वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। बेटा आज आपका जो चैप्टर है मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1, इसमें हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज आपकी जो है आज फिनिश कर देंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में। बेटा पता होना चाहिए मैट्रिसेस होती क्या है। तो मैट्रिसेस क्या होती है, इज डिफाइंड एज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जैसे हमने क्या करा, एक प्रॉब्लम आपके सामने देखते हैं, इसको ए से डिनोट किया जाता है नॉर्मली मैट्रिसेस को। सेलिंग प्राइस इस तरीके से ब्रैकेट में इसको शो किया जाता है। एप्पल मान लिया 20 रुपीज पर केजी है, मैंगो 30 रुपीज पर केजी है, ऑरेंजेस 50 रुपीज पर केजी है। तो अगर हमें तीनों का जो है प्राइस निकालना हो तो तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन कितनी इजी लग रही है, अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें और इस फॉर्म में देखें तो इसमें इजीली समझ आ रही है। तो मैट्रिसेस के ऐसा बहुत सारे यूज हैं कि हम जो है बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को जिनको स्टेटमेंट में लिखते हैं थोड़ा बोरिंग लगती है, तो उन स्टेटमेंट्स को हम ऐसे करके लिखते हैं तो इजी लगती है और अट्रैक्टिव। तो अब बेटा अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, रो एंड कॉलम। तो सबसे पहले हमें रो और कॉलम पता भी होना चाहिए। बेटे क्या होता है, मान लिया जाए हम एक मैट्रिसेस देखते हैं नॉर्मल की इस फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या कहेंगे 3 into 3। तो इसमें बेटा 3 into 3 क्या है, जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, रो होता है, और सेकंड क्या होता है, कॉलम होता है। तो रो कितनी है इसमें 1 2 3, कॉलम 1 2 3, यानी कि रो अगर हम देखेंगे R1 R2 R3, ये C1 C2 C3। तो इस तरीके से हम कॉलम स्टडी करते हैं और इस तरीके से रो। तो बेटा थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको ये ध्यान ही रखना होगा, इस तरीके से हम जब भी देखेंगे तो रो और इस तरीके से देखेंगे तो कॉलम। ये आपके प्रैक्टिस पर कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आ जाएगा, नहीं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। जो बच्चे कम प्रैक्टिस करते हैं, रो और कॉलम भी नहीं पता चल पाता उन्हें कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। अब ये सेकंड इसमें जो है इस प्रॉब्लम को थोड़ा फॉर्मूले की फॉर्म में बता रखा है आपका A11। इसका मतलब ये क्या है, इसमें रो कितनी है 1 और कॉलम कितना है फर्स्ट। इसमें क्या है, रो फर्स्ट है सेकंड कॉलम। तो ये तीनों क्या है, फर्स्ट रो के हैं, इसलिए इसका जो फर्स्ट है वो कितना दे रखा है 1, और सेकंड नंबर पे कॉलम आपके, और ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। तो बेटा जो वर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होती हैं, आपकी रो होती हैं। अब इसके बाद जो मेजर आपका वर्ड आता है एलिमेंट्स। तो बेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो ये सारे लिखे हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे इसमें ये 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये सारे क्या है बेटा, एलिमेंट्स हैं। तो अब इसकी जो है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म भी होती है। कॉम्पैक्ट फॉर्म जिसमें इसको इस तरीके से शो किया जाता है, A इक्वल टू AIJ। I इसमें क्या माना बेटा, रो, और J क्या हो गया, कॉलम। और ये क्या है आपके नॉर्मल M और N, जो नॉर्मल फॉर्मूले के लिए यूज किए जाते हैं, रो और कॉलम। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अब हम चलते हैं ये सब स्टडी करने के बाद टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस बेटा कितने टाइप की होती हैं, वैसे तो बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन आपके कोर्स से रिलेटेड या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ओनली 6 आपके क्या हैं, मैट्रिसेस हैं। तो पहले क्या देखते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस क्या है बेटा, जिसके अंदर रो और कॉलम इक्वल होते हैं। ये 2 into 2 का भी हो सकता है, 3 into 3 का भी हो सकता है। तो ये हमने किसका करा है, जिसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 1 और 2। तो ये 2 रोज हो गई, कॉलम बेटा कितने हो गए, इसमें 2 हो गए। अब इसके बाद क्या आता है आपका बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे, आपका जिसके अंदर डायगोनल समथिंग होता है, बाकी उसके अलावा सारे क्या होते हैं आपके जीरो। और डायगोनल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें तीनों जगह पर 3 है, इसलिए इसको स्केलर कहेंगे। अगर यहाँ डिफरेंट होते तो स्केलर मैट्रिसेस नहीं कहलाती आपकी।
अब हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। तो डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती है, जिसमें डायगोनल दे रखा होता है, बाकी और सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और डायगोनल में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो ये भी क्या हो गया आपका 3 into 3, इसमें भी रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से हमारा डायगोनल भी पता चल चुका, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिसेस क्या होती है बेटा, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके 2, तो क्या है बेटा, रो है और 2 कॉलम है। बाकी इसमें डायगोनल दे रखा है, डायगोनल ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसमें क्या है आपका इक्वल भी होना चाहिए और आपका 1 भी होना चाहिए। तो इसे यूनिट मैट्रिसेस भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं। तो ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि इसमें 2 आपकी क्या है बेटा, रो है और 2 कॉलम है। अब रो देखते हैं हम, तो रो मैट्रिसेस क्या होती है बच्चे, ये आपका 1 5 9, तो इसमें रो है, कॉलम भी दे रखे हैं, लेकिन इसमें क्या है, रो आपका 1 into 3 दे रखा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे आपका रो मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है बेटा, इस टाइप से 1 5 2, तो इसमें 3 क्रॉस 1 पड़ेंगे, यानी कि इसमें क्या है, रो आपकी 3 है और कॉलम 1 है, तो इसलिए इसको कॉलम मैट्रिसेस कहेंगे। अब हम ये सब बेसिक पढ़ने के बाद बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो इसमें a इक्वल टू इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन ये बनाकर दे रखा है। अब आपसे पूछते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। तो बेटा ऑर्डर क्या होगा इसका, अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो ये क्या है आपके ऑर्डर, इसे कहते हैं आपका 1 2 3, तो 3 into 4, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 into 4। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 3 into 4। तो बेटा इसमें आपके एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, अगर ऑर्डर्स यानी कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्डर। तो 3 4 जा 12। थर्ड पार्ट आपका क्या है, राइट द एलिमेंट A13। A13 का मतलब ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जिसमें रो फर्स्ट हो, कॉलम क्या हो, थर्ड हो। तो रो क्या है बेटा, फर्स्ट है, और कॉलम क्या है आपका, थर्ड है। तो हमारे पास कौन सा आ गया बेटा, इसमें 19, यानी कि इसमें A13 जो हो गया वो कितना हो गया बेटा आपका 19। अब जब हम इसमें सेकंड में चलेंगे A21, तो 21 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब आपका क्या आएगा 35। अब हम चलते हैं इसमें A33 पर। तो बेटा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो है इसमें ये रहा, और थर्ड क्या है आपका कॉलम है, तो इसमें -5 आएगा। और बेटा इस तरीके से A24 जब हम देखते हैं, A24 आपका कितना आएगा, ये आएगा, आप इस तरीके से आप देख सकते हैं 12। और A23 ये बेटा कितना आएगा आपका 20 और 3, ये वाला आएगा, यानी कि 5/2। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बेटा फिनिश हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहते हैं इफ अ मैट्रिसेस हैज 24 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है 24, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, यानी कि इसमें कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अब हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो वी मस्ट फाइंड ऑल पेयर्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ हुज एलिमेंट्स इज 24, यानी कि हमने देखा था एलिमेंट्स में रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम 24 के फैक्टराइजेशन करके देखते हैं बेटा क्या होगा इसमें। 24 के अगर हम फैक्टर देखें तो सबसे पहले क्या होगा, तो इट कैन हैव ऑर्डर्स, कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं बेटा, सबसे पहले 1 into 24, फिर आपका क्या होगा 2 into में 12, और अगर हम थर्ड देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3 into में आपका 8, फिर 4 into में 6। तो इस तरीके से ये 4, लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है 24 into 1, तो इसमें आएगा बेटा 24 into 1।
एंड 12 इंटू 2 एंड 8 इंटू 3 एंड लास्ट वन इज 6 इंटू 4। तो बेटा आपके पास जो है कितने आपके जो है इसमें ऑर्डर हो सकते हैं, 8 ऑर्डर्स जो आपके पास ये बताए गए हैं। अब इसमें कहते हैं व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट है तो हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, तो इसमें फिर हम ऑर्डर देखेंगे। इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, बेटा 13 एलिमेंट्स में फैक्टर बनते ही नहीं है, तो इसका क्या हो सकता है आपका, या तो 1 इंटू में 13 और 13 इंटू में 1। तो ये दो चीजें हैं आपकी जो इसमें ऑर्डर आपके जो है बन सकते हैं, या इतनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। 1 इंटू यानी कि रो 1 कॉलम 13 या रो 13 कॉलम 1, तो इसमें ओनली दो मैट्रिसेस हमारे पास बन सकती हैं। इस तरीके से बेटा आपके सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया, आप इसको उतार। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if a matrix has 18 elements, what are possible orders it can have, and what if it has 5 elements? बेटा अभी हमने वहां पर ये सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से किया था इससे पहले। अब क्या है, it can have orders of matrices, यानी कि जो 18 एलिमेंट वाली मैट्रिसेस है उसके क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो बेटा इसमें भी उसी तरीके से करेंगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू में 9 एंड 3 इंटू में 6। अब 18 इंटू में 1 इसी का उल्टा कर दिया, 9 इंटू में 2 और 6 इंटू में 3। तो इस तरीके से आपके ये 6 जो है मैट्रिसेस इसकी पॉसिबल हो सकती हैं। अब ये कह रहे हैं आपसे कि अगर इसमें 5 एलिमेंट्स हो, तो बेटा 5 एलिमेंट्स होंगे तो 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, ये दो मैट्रिसेस जो है हमारे पास बन सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij। तो A I और J, तो बेटा सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, A11 A12 A21 A22। तो अगर हम I इसको माने और J इसको माने तो बच्चे इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें पुट करते हैं 1 प्लस 1 यानी कि 2 स्क्वायर, 4 अपॉन में 2, तो कितना आएगा बेटा 2। अब अगर हम A12 निकालना चाहें तो 1 प्लस में 2 यानी कि 3 स्क्वायर 9/2, तो बेटा इजी है ये 9/2। और 21 में भी सेम 2 प्लस 1, तो ये 9/2 ही आएगा। और जो आपका A22 है इसके अंदर बेटा क्या होगा, 2 प्लस 2 यानी कि 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या होता है आपका 16, 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो बेटा कितना है आपके पास 8। तो इस तरीके से अगर हम इसकी मैट्रिसेस बेटा बनाने की कोशिश करें, A11 A12 A21 A22, तो ये क्या हमारे पास पॉसिबल इसकी मैट्रिक्स बनेगी, 2 9/2 एंड 9/2 एंड 8। इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिसेस बन गई है। बेटा IJ वाला जो है इसमें I अपॉन J ये सेकंड है, तो इसको भी अगर हम इसी टाइप से करेंगे तो क्या होगा बेटा, 1 अपॉन 1 तो 1 ही आएगा, 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 1 तो 2 एंड 2 अपॉन 2 तो 1 आ गया। तो सेकंड आपकी क्वाइट इजी है, इसमें भी इसी तरीके से आपका 1 2 एंड 1/2 एंड 1 ये मैट्रिसेस फिल हो जाएंगे। अब अगर हम थर्ड ट्राई करते हैं, थर्ड पार्ट है इसका बेटा I प्लस में 2J, तो इसमें 1 I के बदले 1 और J के बदले आपका 1, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 2 3, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 9/2। इसी टाइप से हम 1 और 2 12 में पुट करेंगे तो 1 एंड 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 2 तो 25 अपॉन 2, वाइस वर्सा इसी टाइप से हमारे पास 8 और 18 आ जाएंगे और बेटा इसको इस तरीके से शो कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। तो Aij इक्वल टू 1/2 ये हमारे पास जो है आपका क्वेश्चन है बेटा। तो अब हम A11 निकालना चाहते हैं, 11 कैसे निकलेगा, अगर हम इसमें क्या करते हैं दोनों जगह पर 1 1 पुट करते हैं तो क्या होता है 3 1 जा
3, तो -3 और यहाँ पर क्या आता है बेटा आपका 1, तो क्या बचेगा -2। तो आपको पता है मोड का साइन है तो बेटा बाहर आके डिजिट किसकी निकलेगी आपकी प्लस की, तो इसलिए आपका इसमें 2/2 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। अब नेक्स्ट इसी टाइप से 1 और 2 पुट करते हैं तो बेटा इसमें 1 -3 हो जाएगा, -3 और इसमें 2, -3 और 2 क्या हो जाता है आपका -1। तो इस तरीके से बाहर जब निकलेगा तो 1/2। तो इस तरीके से हम ये सारे एलिमेंट्स इसमें पुट करके बेटे 12, 13, 14 और इस तरीके से 21, 22, 23, 24 और ये सारे जो है इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे और हम इस मैट्रिसेस में पुट कर देंगे। ये कह रहे थे 3 × 2, तो इसमें बेटा 1, 2, 3, तो 3 आपके क्या है इसमें ऑर्डर है और सॉरी रोज है और 4 क्या है आपके कॉलम्स है। तो इस तरीके से 3 × 4 का ये आपका क्रिएट हो गया बेटा। अब ये सेकंड क्वेश्चन है a11 = 1, तो इसमें भी आप i के और j के बदले 1 1 पुट करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1। इस तरीके से अब आप इसमें 1 और 2 पुट करेंगे तो बेटा ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, 0 आ गया। तो इस तरीके से ये मैट्रिसेस भी हमारी सारी जो है निकल जाएंगी। अब आपका क्या है फिर इसमें बेटा वही 3 × 4, तो इसमें ऑर्डर आपके जो है देखा जाए 3 × 4 है, रो इसमें ये है कॉलम ये है, तो रो 1 2 3 रो और कॉलम 1 2 3 4। तो बेटा इसको उतार ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। बेटा इसमें x y z की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इन दोनों को क्या करना है सबसे इक्वल करना है। तो इक्वल मैट्रिक्स कब होती है बेटा, इक्वलिटी के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपकी रोज और कॉलम दोनों के बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इसमें देखें कंपेयर में, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख देते हैं तो बच्चे y की वैल्यू कितनी आएगी 4 और x की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो बेटा कितना आएगा 1 और z की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, खत्म। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है ये जरूरी नहीं है इतना इजी हो, तो हमारे पास क्या है बेटा x + y = 6 and 5 + z = 5 and xy = 8। तो 2 है ही बेटा। अब हम z की वैल्यू अगर यहां से निकालने की कोशिश करें तो z बेटा कितना आएगा आपका 0, z कितना आएगा 0। और अगर xy की वैल्यू निकालने की ट्राई करें इसमें तो बेटा आपको इससे तो आप हायर क्लासेस में तो आपको पता है ऐसे 2 डिजिट का सम 6 हो और मल्टीप्लाई 4 हो, तो आपको पता चल गया कि इसमें आपके पास जो है ऐसी डिजिट कौन सी हो सकती है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है 4 and 2। x की वैल्यू क्या हो सकती है 4 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। और इसी टाइप से y की वैल्यू भी क्या हो सकती है 2 हो सकती है और 4 हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर हम इसको और इसको देखें तो 4 और 2 यानी कि x की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 4 और y की 2, और अगर हम इसमें 2 मान लें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो बेटा ये तो x y की वैल्यू निकालोगे तो इसमें 2 वैल्यूज आएंगे x y की। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म। अब थर्ड पार्ट में क्या है x + y + z = 9 and x + z = 5 and y + z = 7। तो बच्चे अब इसमें इसको अगर पुट कर देंगे y + z को, तो हमारी x अगर हम y + z के बदले यहाँ पर 7 लिख दें तो 7 उधर जाएगा तो 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब x 2 आ गया तो बेटा z कितना आएगा, इसमें अगर पुट कर दिया जाए तो z कितना आएगा आपका 3। और अगर आप z इसमें 3 पुट कर देते हैं तो बेटा y कितना आएगा 4। इस तरीके से आपकी तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का है a b c d, आपको 4 वैल्यूज निकालनी है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, a - b = क्या आ जाएगा -1 और 2
2a प्लस सी क्या आ जाएगा 5 के इक्वल, एंड 2a माइनस b किसके आ जाएगा इक्वल 0 के, एंड 3c प्लस d किसके आ जाएगा इक्वल टू 13 के। तो बेटे अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को लेस करें तो ये लेस करेंगे, a में से 2a गया माइनस है, b से b कैंसिल हो जाएगा, और -1 है तो आपका क्या आ जाएगा -1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। अगर इसमें a के बदले 1 पुट कर देते हैं तो आपकी c की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 जा 2, 2 बेटा उधर जाएगा, 5 - 2 गया तो कितना आ गया c का वैल्यू 3। अब जब आपको c का वैल्यू 3 पता चल गया है तो c कितना आया बेटा आपका 3, तो 3 3 जा 9, तो 9 अगर 13 में से लेस करेंगे तो d की वैल्यू आ गई आपकी 4, और इसी टाइप से हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके आपकी d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये चारों वैल्यू भी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8, तो बेटा इसमें क्या पूछा है कि aij m क्रॉस n इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये कब होगी, तो इसमें m और n का रिलेशन बताना है, यानी कि जब m यानी कि रो और कॉलम इक्वल होंगे तो ही। तो इसकी ऑप्शन सी है m इक्वल टू n, बाकी इसका कोई आंसर नहीं है। 9th में क्या है, which values of x y will make pair equal, यानी कि दो पेयर x y की किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू -7/3, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो बेटा x की वैल्यू आ गई -7/3। फर्दर अगर हम इसको इक्वल प्रूव करते हैं तो भी बेटा x की वैल्यू क्या आ जाती है -2/3। तो y आपके पास कितना आया, अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो हमारे पास y आ जाएगा बेटा 7, क्योंकि 1 उधर चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, 8 में से 1 गया 7। तो y अगर दूसरे एंगल से भी देखें इस वाले से तो भी आपका 2 उधर चला जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये y तो करेक्ट चल रहा है, लेकिन x की दो वैल्यू आ रही है इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि ये पेयर इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब 10th क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। बेटा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 ये हो गया a b c d e f g h i, तो ये 3 क्रॉस 3 का हो गया। अब बच्चे इसमें ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर हर एक जगह पर इसमें 0 या 1 ही यूज किया जा सकता और कुछ यूज नहीं किया जा सकता तो इसमें जो है कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 9 एंट्रीज कैन फिल्ड इन, तो 9 एंट्रीज है, इस जगह पर बेटा कितनी एंट्री लगा सकते हो आप 0 1, इसमें भी 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 0 1, यानी कि 9 प्लेसेस पर आप 2 लगा सकते हो। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, 2 को अगर 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2⁹9। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 512 इज, तो इस तरीके से नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस कितनी हो जाएंगी बेटा 512। तो बेटा इसी तरीके से हमारी मैथ्स 100 सीरीज को एंजॉय करते रहिए, और जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप अपने प्रीशियस कमेंट्स डालिए। ओके, थैंक